फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतः स्मताम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्पयोनिधिनिकेतन चक्रपाणि भोगीन्द्रभोगमणिरञ्जितपुण्यमूर्ते योगीश शाश्वतशरण्यभवाब्धिपोत लक्ष्मीनरसिंह मम देहि करावलम्बम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नरसिंह बिहारी भगवान की जय। परम मंगलमय अकारण ही करुणा वरुणालय परात्पर पराब्रह्म भगवान श्री श्याम सुंदर की वांगमय प्रतिमूर्ति में श्रीमद् भागवत महापुराण
आज श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम दिवस हम और आप सब यहाँ विराजमान हैं और ये पावन शुभ अवसर हमें और आपको प्राप्त हुआ है। यहाँ पर उपस्थित समस्त मातृशक्ति, समस्त प्रबुद्ध श्रोतागण, आप सबके हृदय में विराजमान गोविंद के को नमन करते हुए आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करें। उसके पूर्व मन और वाणी की शुद्धि के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। इसके उपरांत कथा प्रारंभ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथाच्युतं। श्रीमद् भागवत महापुराण ये ऐसा एक परम पावन शुभ अवसर है जो जन्मांतरों के जब पाप धीरे धीरे संचित होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, तब हमें और आपको ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुलभ हो पाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे गोविंद का शब्दमय विग्रह है, वांगमय स्वरूप है। आज ये प्रांगण जो है, अब ये प्रांगण साधारण स्थान नहीं रहा। आज से यह प्रांगण क्या बन गया है? श्रीधाम वृंदावन। क्यों? क्योंकि जहां मेरे गोविंद विराजमान हो जाते हैं, जहां मेरे गोपाल, मेरे द्वारिकानाथ, मेरे गोविंद विराजमान हो, वो स्थान क्या है? श्रीधाम वृंदावन है। अब आप आज से 7 दिन तक इस स्थान में आपका आना होगा। जो जो इस कथा को श्रवण करने यहाँ उपस्थित हो पाएगा, समझ लीजिए
गोविंद की उस पर अनूठी कृपा है, अद्भुत कृपा है। केवल कृपा मात्र नहीं है, अति कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। जब आपके ऊपर प्रभु की अति कृपा होगी तब आप यहाँ आ पाएंगे, नहीं तो कोई ना कोई बहाना आ जाएगा, कोई ना कोई व्यवधान आ जाएगा कि आप इस पावन कथा में सत्संग में नहीं पहुंच सकते। और गोविंद विराजमान है, गोविंद का ही शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ आज से विराजमान हो गई। अब जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं, जो जिन्होंने इसका आयोजन किया है, आज उनके पितर जो है, पितर लोक में नृत्य कर रहे होंगे, नाच रहे होंगे कि चलो हमारी कुल में, हमारे कुटुंब में, हमारी संतानों ने, संतति ने आज ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। ये पावन कथा अद्भुत है, पंचम वेद है श्रीमद् भागवत महापुराण। कोई साधारण सा ग्रंथ नहीं, काली स्याही से लिखी कोई पुस्तक नहीं है। जब भगवान गोलोक धाम गमन करने लगे, गोविंद लीला संवरण करके भगवान श्री कृष्ण ने और गोलोक धाम को गमन करने का जब मन बनाया, जाने लगे, तो उद्धव जी ने उनसे पूछा कि कलिकाल आने वाला है और इस कलिकाल में लोग किसकी शरण में जाएंगे, कहां जाएंगे, और आप उनको कैसे सुलभ हो पाएंगे? आप तो गोलोक धाम प्रस्थान कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा, उद्धव ये बात तो तुमने बहुत अच्छी कही है, लेकिन अब जब मैं यहां से धराधाम से गोलोक धाम चला जाऊंगा, प्रस्थान कर जाऊंगा, तो ये समझ लो कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और जो श्रीमद् भागवत में समाहित हो गया, अर्थात भगवान अपने दिव्य तेज से श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए हैं। तो जहां मेरे गोविंद साक्षात विराजमान हैं, अब वहां किसी प्रकार की कोई समस्या तो रहेगी नहीं। हम और आप इस पावन दिव्य मंगलमय कथा में उपस्थित हुए हैं, ये हमारा और आपका सौभाग्य है। आइए भागवत जी का प्रथम श्लोक, प्रथम महात्म के प्रथम श्लोक का हम और आप वाचन करें, श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूप गोविंद क्या है, मेरे प्रभु क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा का रूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद घन है परमात्मा, सत चित और आनंद स्वरूप परमात्मा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और संपूर्ण चराचर जगत को प्रकट करने वाले, उत्पन्न करने वाले हैं, विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, चराचर जगत को प्रकट करने वाले गोविंद हैं। और तापत्रय, तीन प्रकार के तापों का शमन करने वाले हैं। सबसे पहले गोविंद की इस पावन दिव्य मंगलमयी स्तुति को कहा गया है। 6 अध्याय जो हैं वो महात्मा के दिए गए हैं, जो पद्म पुराण से लिए गए, और ये पद्म पुराण के जो 6 अध्याय हैं वो श्रीमद् भागवत के महात्मा का वर्णन करते हैं कि श्रीमद् भागवत वास्तव में है क्या, उसका क्या फल है, कैसे हमें और आपको ये सुलभ हो पाती है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे गोविंद को जो तीनों तापों का शमन करने वाले हैं, हम और आप ऐसे गोविंद के श्री चरणों में, परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हैं। फिर महामुनि सुखदेव जी को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी बाबा जिन्होंने जन्म लेते ही जंगल के लिए दौड़ लगा दी। क्यों? मुझे संसार की माया अगर ना व्यापे, संसार की माया मुझे ना लगे, इसी शर्त पर भगवान से यह बात मनवा कर ही सुखदेव जी ने जन्म लिया। और तुरंत 12 वर्ष के जब हो गए और जन्म लिया, आगे कथाएं आएंगी, तो जन्म लेकर के सीधे वन की ओर दौड़ लगा देते हैं। और उनके पिता व्यास जी उनको बार बार पुत्र पुत्र कहते हुए और उनके पीछे दौड़ते हैं। और वृक्षों के द्वारा उनको संदेश मिलता है, प्रतिध्वनि द्वारा आवाज मिलती है। ऐसे महामुनि सुखदेव जी के चरणों में वंदन प्रणाम। ये दिव्य कथा जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य मंगलमयी कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि ऐसी है जहां पर ऋषि मुनि महात्मा कई वर्षों तक सत्र किया करते हैं, धार्मिक चर्चाएं। ये सप्ताह कथाएं तो आजकल होने लगी। ये सप्ताह कथा नारद जी ने शुरू कराई, लेकिन उसके पहले कई महीनों तक श्रीमद् भागवत की कथा चलती रहती थी, कई महीनों तक। और ऋषि मुनि महात्मा जो परमात्मा के प्रिय रसिक हैं, जो भगवान की कथा के दिव्य रसिक हैं, वो निरंतर इस कथा का रसपान करते रहते थे। हम और आप तो 3 घंटे भी बड़ी मुश्किल से ये कथा सुन पाते हैं। आज इतना इस कलयुग के प्रथम चरण में ही, अभी कलयुग का प्रथम चरण है, कथाएं भी बहुत हो रही हैं, अत्यधिक हो रही हैं, लेकिन सब कथाओं के अलग अलग भेद हैं। कोई अपनी प्रतिष्ठा के लिए कथाएं सुनता है, करवाता है। अरे हमने इतनी बड़ी कथा कराई, हमारा नाम होगा, बड़े बड़े बैनर पंपलेट इत्यादि, प्रतिष्ठा। अरे हमने इतने लाख खर्च किए। कई लोग समस्याओं का समाधान के लिए कथाएं कराते हैं। मेरे बेटा हो जाए, मेरी बेटी हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए। समस्याओं को लेकर के कथा सुनते हैं। कई लोग दूसरे के देखकर एक दूसरे को और प्रतिस्पर्धा में कथाएं सुनते हैं, कराते हैं। कथा के लिए, कथा से, सत्संग से जो वास्तविक लाभ होना है, जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है, जो उससे उसका सार ग्रहण करना है, वो हम और आप नहीं करते। ऋषि मुनि महात्माओं में ये गुण है। वो भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा एक बहुत बड़ी विशेषता है श्रीमद् भागवत की। गुप्त रूप से कई देवता यहाँ अब विराजमान हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो गई ना, तो गुप्त रूप से कई देवी देवता यहाँ पर गुप्त रूप से विराजमान हैं। हनुमंत लाल जी आ गए होंगे, सभी देवता आकर के इस दिव्य मंगलमयी, और कुछ ऐसी महान विभूतियां जो हजारों हजार वर्ष से भगवान का तप कर रहे हैं, वो भी आकर के गुप्त रूप से आपकी, सूक्ष्म रूप से आपकी कथा में सम्मिलित हुए होंगे। तो कथा का वास्तविक अर्थ ये है, वास्तविक उद्देश्य ये है कि आप, हम लोगों की कथाओं का एक मूल उद्देश्य हम लोग रखते हैं और ये विचार करते हैं, यही गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस पावन कथा से को श्रवण करके अपने जीवन को अगर एक भी व्यक्ति ने सुधार लिया या इस कथाओं को के सार को अपने हृदय में उतार लिया, अपने जीवन को सुधार लिया, तो हम लोगों की कथा सफल हो जाएगी। बस यही हम लोग एक प्रार्थना करते हैं गोविंद से कि जहां जहां प्रभु आपके आप विराजमान हो, आपकी दिव्य मंगलमय कथा प्रारंभ हो, वहां कोई ना कोई, वैसे तो सभी को इस प्रकार से हृदयंगम करनी चाहिए कथाएं, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति सुधर गया, एक भी व्यक्ति का जीवन बदल गया और आपकी कृपा हो गई, तो समझो कथा सफल हो गई। तो कथाओं का मूल उद्देश्य ये है कि आप इन कथाओं को अपने हृदय में उतारें,
ना मान के लिए सुने, ना प्रतिष्ठा के लिए सुने, ना समस्याओं के समाधान के लिए सुने। होता इससे सब कुछ है। आप भले मान प्रतिष्ठा के लिए कथा नहीं सुन रहे, लेकिन फिर भी आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी। अरे वाह भैया, कथा कराई है, इतनी अच्छी बात है। सब कहेंगे, सब बोलते ही हैं कि भैया उनके यहाँ भागवत हो रही है, हो गई। कई लोग बोलेंगे हाँ भाई, जो तुम्हारी समस्या है उसका भी समाधान होगा। आपने जिन जिन समस्याओं को लेकर के प्रभु को याद किया है, वो आपकी समस्याओं का भी समाधान कर देंगे। किंतु आपको अपने हृदय में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखना है। निस्वार्थ भक्ति करें प्रभु की, तब उसका फल प्राप्त होता है। प्रायः होता क्या है, हम और आप मंदिर काय के लिए जाते हैं? भगवान के सामने या किसी संत महात्मा के सामने, किसी चमत्कारी पुरुष के सामने काय के कैसे जाते हैं? कोई ना कोई समस्या को लेकर के जाते हैं। और ये समस्याएं लौकिक हैं, संसारिक हैं। ये कितने दिन आप, ये संसार जो है ये समस्याओं का ही एक स्थान है, सागर है। इसमें आप किसी प्रकार से सुख का अनुभव नहीं कर सकते। इसमें सुख है ही नहीं, कहीं आनंद है ही नहीं। आनंद केवल परमात्मा में है, गोविंद में है, उनके चरित्रों में है, सत्संग में है। किसी प्रकार से आप कोई ना कोई आपकी एक न एक समस्या जीवन में लगी रहेगी और अंत तक उसी समस्याओं में आप उलझे हुए चले जाएंगे और पुनः 84 लाख योनि के चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे। तो मानव जीवन का मूल उद्देश्य है कि आप परमात्मा की दिव्य मंगलमय कथा को सुने। ये जीवन हमें और आपको इसीलिए मिला है। ये साधन शरीर है, हम इसको प्राप्त करके, इस शरीर को प्राप्त करके, इस शरीर में आकर के हम साधन कर सकते हैं, गोविंद का भजन कर सकते हैं, उनका आराधन कर सकते हैं, उनकी दिव्य मंगलमय कथाओं को सुन सकते हैं और सत्संग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, भगवान के दिव्य मंगलमय दर्शन कर सकते हैं। अनेकों उपाय हैं प्रभु तक पहुंचने के और अपने जीवन को धन्य बनाने के। तो ये दिव्य मंगलमय जो कथा है नैमिषारण्य की पावन भूमि में हो रही है। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, विराजमान हैं और उनके बीच में 16 वर्ष के सूत जी महाराज आ गए। तो बड़े बड़े वयोवृद्ध ऋषि मुनि महात्मा भी उनके सम्मान के लिए उठ करके खड़े हो गए, उनका सम्मान किया और दिव्य आसन पर बैठाया। तो सूत जी जब 16 वर्ष के हैं और वो आए तो इतने बड़े बड़े उम्र के जो संत महात्मा थे वो सब खड़े क्यों हो गए? बोले क्योंकि सूत जी में ज्ञान बहुत अधिक था। उन ऋषि मुनि महात्माओं की उनकी आयु अवश्य बड़ी थी, लेकिन उनसे ज्यादा अधिक ज्ञान सूत जी महाराज में था। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के परम प्रिय शिष्य, रोमहर्षण जी के पुत्र सूत जी महाराज। तो सूत जी को आया देख करके ऋषियों ने उनका भव्य दिव्य स्वागत किया, आसन पर बैठाया और उनसे प्रश्न किया, हाथ जोड़ करके प्रश्न किए। बोले सूत जी महाराज धन्य है, हम लोग तो सत्र के लिए एकत्रित हुए थे कि आप आ गए, आपके दर्शन हो गए। अब आप हमें अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य शम प्रभाव शूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनकादिक महात्माओं ने, ऋषियों ने, सौनक जी ने पूछा कि सूत जी हमने कथाएं तो बहुत सुनी हैं और अनेक प्रकार की कथाओं की हमें जानकारी है, ज्ञान है, लेकिन सूतक क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हमें कोई ऐसी दिव्य अद्भुत और रसायन रस युक्त नहीं, रसायन युक्त कथा सुनना चाहते हैं। और रसायन केवल दो लोगों के पास है, एक हनुमंत लाल जी के पास और एक सूत जी के पास। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा।
एक हनुमान जी के पास रसायन है, अर्थात राम नाम का जो वास्तविक अर्थ है, राम नाम की जो शक्ति है, वो केवल एक व्यक्ति ने प्राप्त की है, जान पाई है, वो है हनुमंत लाल जी महाराज। हनुमान जी ने भगवान के नाम के रस को रसायन में परिवर्तित कर दिया। उनकी उस नाम से उन्होंने अपने आप को अष्ट सिद्धि नवनिधि के स्वामी तो नहीं, दाता तक बना लिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है हनुमान जी। ये माता जानकी ने उनको आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था। तो प्राप्त कर लेना अलग बात है और उसके देने वाला बन जाना अलग बात है। तो ये चमत्कार काय का है? राम नाम रूपी रसायन उनके पास जो है, उसका ये चमत्कार है कि वो अष्ट सिद्धियों नवनिधियों के दाता बन गए। और सूत जी महाराज जो हैं, उनके पास कृष्ण रसायन है। व्यास जी महाराज ने सुंदर उनको जो ज्ञान दिया, व्यास जी ने अपने प्रिय शिष्य सूत जी महाराज को जो शिक्षा दी, वो कृष्ण रसायन उनके पास है। वो क्या है? श्रीमद् भागवत की पुण्य दिव्य मंगलमयी कथा, ये सूत जी के पास है। ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान आप में ज्ञान भरा हुआ है। अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उसको नष्ट करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान ज्ञानवान हैं। इतने ज्ञानी हैं आप। हमें आप कोई साधारण कथा नहीं, कथा का सार सर्वस्व और कथा का दिव्य मंगलमय रसायन को हमें श्रवण कराइए, प्राप्त कराइए। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, कहा भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। बोले भक्ति ज्ञान और वैराग्य, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्णन तो है श्रीमद् भागवत में, महापुराण में। भक्ति की महिमा, ज्ञान और वैराग्य की विशेषताएं और भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि होती है श्रीमद् भागवत महापुराण से। तो उन्होंने कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य आप तो विवेके वर्धते महान। सूत महाराज से शौनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य कैसे से विवेक के द्वारा कैसे विवेक शुद्ध होता है और भक्ति ज्ञान की वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है, इस पर आप हमें बतावें। ये हमें आप बताइए। और बोले ये घोर कलयुग आने वाला है। काल व्याल मुख क्राश त्राश निरणाश हेत में श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण वासितम। सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये काल रूपी जो ब्याल है अर्थात सर्प है, काल रूपी सर्प हमें और आपको संसार के प्राणियों को ग्रसने के लिए नित्य निरंतर मुंह फाड़े खड़ा हुआ है। इस काल रूपी काल के ग्रास ना बन करके और हमें और आपको उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस कलयुग में हमें और आपको श्रीमद् भागवत रूपी महा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मंगलमय चरित्र को श्रवण करना चाहिए। इसी से हमारा आपका जीवन धन्य होगा। श्रीमद् भागवत की अद्भुत महिमा है और परम मंगलमय दिव्य अमृतमय कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए, आज तो समय का अभाव है, काफी समय हो गया, इसलिए भागवत जी का स्पर्श करते हुए प्रथम स्कंद का और हम और आप चलते हैं। कल से कथा 2 बजे से प्रारंभ होगी, आप समय का ध्यान रखें। आइए प्रथम
स्कंद के पहले श्लोक का हम और आप स्पर्श करते हैं और इसके बाद कथा का विराम होगा। जन्माद्यश्यतो अनवयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवे मोहयन्ति यशूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप का वर्णन है और भगवान के सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना इसमें की गई है। सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना मंगलाचरण में व्यास जी ने की है। तो कल से कथा विस्तार से होगी। 2 बजे, ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। समय का आप सब ध्यान रखते हुए 2 बजे उपस्थित हों। आइए भगवान की मंगलमय आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनुषोर्जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चलो सावरे के मंदिर हो आए, आरती की भैया। चलो सावरे के मंदिर हो आए, आरती की भैया। चलो सावरे के मंदिर हो आए, आरती की बेरिया। चलो सावरे के मंदिर हो आए, आरती की बेरिया। करके मोहन को सिंगार सब जन आरती रहे, पुकार शाम की हो रही जय जयकार। करके मोहन को सिंगार सब जन आरती रहे, पुकार शाम की हो रही जय जयकार। करके मोहन को सिंगार सब जन आरती रहे, पुकार शाम की हो रही जय जयकार। नर नारी सुमर रस गाए, आरती की भैया। चलो सावरे के मंदिर हो आए, आरती की भैया। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान
पापियों को पाप से तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। उतार लियो है, उतार लियो है मोरे हमरे की आरती। उतार लियो रे, उतार लियो रे, उतार लियो रे मोरे हमरे की आरती। उतार लियो रे। काहे के दिया काहे की बाती, काहे की ज्योति जलाई। काहे के दिया काहे की बाती, काहे की ज्योति जलाई रे। काहे के दिया और काहे की बाती, काहे के दिया और काहे की बाती। काहे के दिया काहे की बाती, काहे की ज्योति जलाई रे। काहे के दिया काहे की बाती, काहे की ज्योति जलाई रे। व्यासदास जी करे आरती, सबने मंगल गाई रे। उतार लियो रे, उतार लियो रे मोरे सावरे की आरती। उतार लियो रे, उतार लियो रे, उतार लियो रे मोरे सावरे की आरती। उतार लियो रे। पूर्वोरम नारदारम संसार धारम सदा संगम परिवार भवानी तुमीव माता जगता तुमीव, तुमीव बंधु जगता तुमीव, तुमीव विद्या तुमीव, तुमीव सर्वं देव देव। हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। जगनेन जगन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नादे सनाकं महिमानः। सजन्तत्र पूर्वे साध्वाः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम्। अंजनीनन्दनाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। कि सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या बात,
नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। अपने अपने घरन की सबका उनको पीर, तुम्हें पीर सब घरन की है धन्य धन्य रघुवीर। सुमन सुगंधित सुमन लगा, सुमन सुबुद्धि सुधार। पुष्पांजलि अर्पण करो, मेरे नाथ करो स्वीकार। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्यावर रामचंद्र की, हनुमंत लला की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म जय की, हो। अपने अपने माता पिता की, जय हो। गुरु चरणारविंदों की, जय हो। आज के आनंद की। हर